जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट मई 2024। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशिष्टता आप में काफी स्थिरता है, काफी आपका फिक्स नेचर है, फिक्स चॉइसेस हैं, फिक्स प्रेफरेंसेस आपके रहते हैं। कहीं ना कहीं इस स्थिरता के कारण, इस फिक्स नेचर के कारण आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज आ जाता है, ठीक है ना। आप अपने व्यवहार स्वभाव को कहीं ना कहीं बदल नहीं पाते, जो हैं सो हैं, इस तरीके वाली स्थिति को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। जल तत्व का प्रभाव के कारण यहां पर थोड़ा नकारात्मक इमोशंस आपके साथ, नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस, या किसी ने कुछ कह दिया उसको लेकर बहुत चिंता तनाव के अंतर्गत चले जाना, ये जो स्थिति है ये आपके साथ थोड़ा ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, आप गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रखने वाले या रिसर्चर प्रवृत्ति के आप होते हैं। रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, कुरेदना जानते हैं, रिसर्च करना जानते हैं, किसी भी विषय के अंतर्गत गहराई में उतर जाना, ये स्थिति आप में सबसे ज्यादा रहती है, जिसके कारण आप जाने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत लगन के मालिक मंगल बनते हैं, जो कि षष्ठेश भी हैं, और मंगल का गोचर पंचम भाव में होएगा पूरे मई माह के अंतर्गत, क्योंकि 23 अप्रैल से 1 जून तक है। पूरे मई माह मंगल पंचम भाव में 5th हाउस में गोचर करेंगे। आपका जो मेन फोकस रहने वाला है, चाहे तो पॉजिटिव तरीके से देख लीजिए, चाहे नेगेटिव तरीके से देख लीजिए, आप देखेंगे कि इस पूरे महीने आपका अपनी संतान को लेकर, अपने ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, या शेयर मार्केट रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इनसे रिलेटेड चीजों के अंतर्गत पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर, अपने पेट संबंधित पेट को लेकर, इन चीजों को थोड़ा ज्यादा आपका उतार चढ़ाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर स्थिति ये रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना कि आपके चित्त में बहुत जल्दबाजी होने वाली है। आप बहुत जल्दबाजी में, उग्रता के साथ आप डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, और जिसके कारण आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इमोशनल टर्बुलेंस फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हो सकती है जल्दबाजी के अंतर्गत, और जिसके कारण आपको परेशानी होगी। अब यहां देखिए, क्योंकि लगन के मालिक का संबंध राहु के साथ, यहां पर ध्यान रखिएगा, आप में उग्रता बढ़ सकती है, क्रोध ज्वाला आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको उस पर काबू करना है, काबू पाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अपनी संगति का विशेष से ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि इस समय के अंतर्गत किसी प्रकार के अपने पास कोई हथियार वगैरह नहीं रखने हैं, कोई किसी भी तरीके का कोई ऐसा सामान जिससे किसी दूसरे को आप घात पहुंचा सको, उस तरीके की स्थिति से भी आपको स्वयं को सावधान रखना है। कितनी बार ऐसा होता है, उग्रता और क्रोधवश हम अपने आप पर काबू नहीं पाते, और हमसे कोई सामान हमने सामने वाले के मार दिया, फेंक दिया, इस तरीके की स्थिति बन गई, और जिसके बाद में, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि में, बाद में आपको अपने किए पर पछतावा होगा, और आप कहीं ना कहीं इमोशनली परेशान हो जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे फिर कि मेरे से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने आप पर काबू कैसे नहीं कर पाया। इस तरीके के प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, ये समय बहुत अच्छा है रिसर्च करने के लिए, मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए। कोई आप अगर कैंसर से संबंधित पेशेंट्स वगैरह, इससे कैंसर पर, इससे संबंधित दवाइयों पर, मेडिसिन पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये समय काफी अच्छा भी आपके लिए रह सकता है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सावधान है ना, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश स्थिति बढ़ सकती है। इसी प्रकार प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी, लव रिलेशनशिप में भी इस तरीके की उग्रता देखी जाएगी, जिसके बाद आखिरी में रिजल्ट वही कि आप फिर इमोशनली परेशान होंगे। शेयर मार्केट में लालच नहीं करना है, और बहुत लालच करके आप जल्दबाजी में बड़े से बड़ा रिस्क ले गए, आप परेशानी में आ जाएंगे। ध्यान रखना, बिल्कुल आप परेशानी में आ जाएंगे, तो इस चीज से आपको हमेशा यहां पर बचना है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही इस समय में पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, गर्भवती महिला विशेष से सावधान रहना है, ऑपरेशन भी होने की संभावना बनती है, अन्यथा वहां पर आपको डॉक्टर की सलाह लेते रहना है, ये स्थिति बनेगी। पेट की समस्या, जैसे कि हमने बताया, महिलाएं तो ओवरी से संबंधित वहां पर भी परेशानी आपको बन सकती है। इवन मीन राशि के अंतर्गत हो रहा है, आपको पैरों में, फुट से रिलेटेड आपको परेशानी बन सकती है, दर्द हो सकता है, किसी तरीके का चीरा लग सकता है, वो सब भी कहीं ना कहीं कटना छटना, ये सब भी हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये समय कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज घूमेगी, और जब दिमाग बहुत तेज आपका घूमता हुआ नजर आएगा, आपका कैलकुलेटिव आप बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप क्या करने वाले हैं कि आप बहुत जल्दी 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 अपना जो भी अपना कंपटीशन के अंदर अगर है तो क्वेश्चंस बड़े जल्दी सोल्व करते हुए नजर आएंगे। तो उस दृष्टि से समय ये अच्छा भी है। तो कंपटीशन के लिए वैसे भी सूर्य उच्च का आपके छठे भाव के अंतर्गत बैठा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर कुछ काम करने बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खासकर 14 मई तक तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहेगी। एक मेजर चेंज यहाँ पर यह भी है कि अभी तक गुरु का भी, अभी तक क्या था कि राहु शनि दोनों लगन को देख रहे थे, आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे अपने आप में, तामसिकता आप में बढ़ रही थी, नकारात्मकता बहुत अधिक आप में आ रही थी, मतलब नेगेटिविटी काफी प्रभावी थी आपके ऊपर। अच्छा समय यह है कि अब जैसे ही 1 मई से गुरु का गोचर सप्तम भाव में वृषभ राशि में लगन को आस्पेक्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अभी भी क्या है कि थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेना, नहीं करना, क्योंकि अभी गुरु भी अस्त रहेगा, तो अभी थोड़ा रहेगा प्रभाव, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले, और फिर मंगल भी राहु के साथ है, लग्नेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है अभी, तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन आपको पहले के मुकाबले थोड़ी तो पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अपने क्रोध पर, जिद्दीपन पर, जल्दबाजी में निर्णय लेने पर बचना है, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे, ध्यान रखिएगा आप। इसी समय पर मंगल की देखिए चौथी दृष्टि भी रहेगी आपके अष्टम भाव पर। हाँ, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज कुछ आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। गुप्त ज्ञान, उसमें भी आपका, वैसे भी आपकी पर्सनालिटी उसी तरीके की है, वहां पर भी फायदा रहेगा। वही मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, यहाँ पर केतु के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा यहाँ पर भी उनको भी दिक्कतें होने की संभावना बन सकती है। रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज वहां पर आ सकता है, आप लड़ाई झगड़े में उनके साथ हो सकता है, कुछ मनमुटाव हो जाए, वो स्थिति भी वहां पर होने की संभावना बनती है। साथ ही उनके भी कहीं ना कहीं वहां पर एक ऐसा लगेगा कि कुछ नकारात्मक शक्ति काम कर रही है उनके केस में, लेकिन हाँ कि पहले ऐसा लगेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वहां पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से, सूझबूझ से आप उनके साथ अगर कुछ वहां पर लग भी रहा है कि कुछ झगड़ा भी हो रहा है, किस तरह की परेशानी बन रही है, फिर भी आप बच जाएंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, डोनेशन इस महीने ज्यादा करना पड़ेगा, दान पुण्य कर्म आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, जिसके तहत जब आप ऐसा करते हैं तभी आप यहाँ पर अपनी 5th हाउस रिलेटेड जो इतना नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है उससे आप बच पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में ऐसा भी होगा, आप अच्छा करने चलोगे, सामने वाले को केवल बुराई बुराई दिखाई देगी, आप में अच्छे कार्य में भी आपकी बुराई दिख सकती है। तो ये थोड़ा जब तक मंगल राहु रहेंगे तब तक, वैसे गुरु की दृष्टि है बहुत, अब गुरु कृपा पॉजिटिविटी धीरे 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 स्लो तरीके से बढ़ेगी, लेकिन अब आनी शुरू हो जाएगी, ये स्थिति भी देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद सूर्य का गोचर 14 मई 2024 तक मेष राशि के अंतर्गत 6th हाउस में रहेगा। कर्म का स्वामी अपने से 9th हाउस नवम भाग्य के भाव में सूर्य उच्च का होकर यहाँ पर गोचर करेंगे। रोग रिपु ऋण पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए सरकारी क्षेत्रों से लाभ या किसी नौकरी जॉब इंटरव्यू वगैरह देंगे, अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। खासकर जैसे बुध भी मीन से मेष में 10 मई के बाद सूर्य और बुध 10 से 14 तक का तो वो भी समय मिलेगा, और उसके बाद भी दशमेश अपने से दशम पद प्राप्ति के स्थान में सप्तम भाव में गोचर करेगा, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड वो भी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर ये समय, अगर इस महीने अगर आप अपने जो दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाले हैं, बुद्धि दौड़ाने वाले हैं, उल्टी बुद्धि भी घूमेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध राहु सारे उल्टी बुद्धि घूमेगी, उसके बाद भी आप लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखाई देंगे, मतलब खुद की गलती और उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा, तो थोड़ा संभलना है, वहां पर ध्यान रखना है। इस एनर्जी को अच्छे कार्य में लगाइए, अपनी एनर्जी को अगर किस तरीके का कंपटीशन वगैरह में, अपने जॉब इंटरव्यू वगैरह देना है, वहां पर उस तरीके की एनर्जी में लगा दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, लाभ मिलेगा, तो उस दृष्टि से अच्छा है। अगर किसी तरीके का कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो वहां पर भी आप जीतते हुए नजर आएंगे, उस दृष्टि से भी अच्छा है। शत्रु पर विजय आपको मिलती हुई दिखाई देगी, अच्छा रहेगा। अब जैसे सूर्य का प्रभाव आपका सप्तम के अंतर्गत आएंगे, दशम से दशम, ये थोड़ा आपकी मैरिड लाइफ में तो इश्यूज क्रिएट कर देंगे, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग है, पार्टनरशिप के अंतर्गत भी बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा वो डोमिनेट आपको करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में भी है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ पद प्राप्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी,
या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हुए नजर आएंगे जो सामाजिक दृष्टि, समाज सेवा का कार्य, समाज के लोगों के खान पान, रहन सहन और उनको रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल करा देना, इस तरीके का कुछ बड़े पद प्राप्ति की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट में किस तरीके का प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय पद प्राप्ति का भी योग दिखाता है। तो उस दृष्टि से अच्छा, वहीं सूर्य की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, जो कि स्वतंत्र विचारधारा भी आपके लेकर आएगी। कहीं ना कहीं आपको एक रोशनी आपको प्राप्त होगी, ज्ञान की ऊर्जा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं आप जो एक अंधकार की स्थिति में चल रहे थे, तमस का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा चल रहा था, वहीं अभी आप एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। आप काफी अधिक इस समय ऊर्जावान भी रहेंगे, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लीड भी करेंगे। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर डिजायर भी आपकी आती हुई नजर आएगी, अर्थात कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा और आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत स्थिति यहां पर अभी ऐसी चल रही थी जिसमें आपको रास्ता नहीं दिख पा रहा था, वो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। उस दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। इसके बाद देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य है, इन्होंने गुरु और शुक्र दोनों को अस्त किया है। गुरु और शुक्र का भी परस्पर संबंध बन रहा है। सप्तमेश और पंचमेश का परस्पर संबंध, राहु का पंचम भाव में प्रभाव, जो कि आपको यहां पर आप देख ही रहे होंगे कि अभी कोई लव रिलेशन आगे बात बढ़ रही है, इस तरीके की स्थिति है। थोड़ा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा मंगल राहु के प्रभाव में दिख भी रहा है। लेकिन क्या है, ये लड़ाई झगड़ा क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का परस्पर गुरु शुक्र का संबंध, ये लव मैरिज को भी इंडिकेट कर रहा है। इस समय के अंतर्गत प्रेम विवाह होने की भी संभावना है। विशेषतः गुरु और शुक्र का अस्त होना, इस समय पर विवाह का आपको मुहूर्त नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में परस्पर संबंध बन रहा है, प्रेम विवाह का। और सूर्य के द्वारा अस्त है तो पिता के द्वारा हो सकता है कुछ ना कुछ, या कुछ हायर अथॉरिटी समाज के द्वारा वो स्वीकृति ना मिले, वो स्थिति हो सकती है। या 10th हाउस आपका 10th लॉर्ड भी बनते सूर्य, कि आपके कुछ कर्म के कारण आपके उसमें प्रेम विवाह के अंतर्गत थोड़ी बाधाएं आ रही है, या तो आपकी जॉब सही नहीं है, या कह सकते हैं कि आपके कर्म में दोष बताकर, तो कहीं ना कहीं उन चीजों के कारण ये परेशानी यहां पर बन सकती है। तो ये तो हो गया आपका प्रेम विवाह के संदर्भ के अंतर्गत, और जिसके कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकते हैं, वो सब यहाँ पे दिखता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गुरु और शुक्र का परस्पर भी देखें, तो गुरु अस्त होने का मतलब पंचमेश का अस्त होना और आपके धन भाव के स्वामी का अस्त होना, आपके कर्म के द्वारा कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपके काम के कारण कहीं ना कहीं एक तपिश की स्थिति में, परेशान स्थिति के अंतर्गत कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। आपका काम आपके बच्चों को परेशान कर सकता है, आपके कुटुंब के लोगों को परेशान कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपके काम के कारण हो सकता है सेविंग से रिलेटेड इश्यूज भी आए, कुछ ना कुछ ये स्थिति हो सकती है। साथ ही गुरु का शुक्र का जो प्रभाव आ रहा है, शुक्र भी अस्त हो रहा है। शुक्र जो कि आपका सप्तमेश भी है और आपका व्ययश भी बनकर है। शुक्र का जो प्रभाव बेसिकली शुक्र पत्नी, अगर आपका यहाँ पर आपकी पत्नी, आपका स्पाउस भी आपके काम के कारण थोड़ा परेशान हो सकता है, तपिश की स्थिति में रहेगा। पत्नी के लाइफ पार्टनर के बीमार होने की भी सूचना यहाँ पर मिल सकती है, खासकर तब जब शुक्र छठे भाव में जाकर अस्त होगा। उस समय के अंतर्गत, ये समय कहीं ना कहीं मेष राशि के अंतर्गत 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक का समय, तो 19 मई तक ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा कि पार्टनर बीमार चल रहा है, पार्टनर थोड़ा नाखुश की स्थिति में, थोड़ा वैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सूर्य के प्रभाव के मंगल का प्रभाव हम जान चुके हैं। बुध का प्रभाव 10 मई तक बुध मीन राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टमेश भी है, लाभ भाव का स्वामी भी है। लग्नेश अष्टमेश का पंचम भाव में राहु के साथ संबंध बहुत अच्छा रिसर्च वर्क के लिए, आप ऐसे रिसर्च करके ले आएंगे, आप गुप्त विद्याओं के अंतर्गत, गुप्त ज्ञान के अंतर्गत बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप जासूसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आप देखना कि ये पर्टिकुलर टाइम में 10 मई तक आप ऐसा आपका व्यवहार हो जाएगा, बुद्धि बड़े उल्टी तरीके से चल रही है। कुछ किसी ने कोई बात कही, आप अलग तरीके से उसको लेकर जाओगे और फिर अपना दिमाग दौड़ाओगे, तो वो एक स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। कुछ ना कुछ नया कुछ बताओगे भी उसमें करके, आप एक अच्छी रिसर्च आप कर दोगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर रहेगी कहीं ना कहीं। और इस समय में ज्ञान की दृष्टि से एजुकेशन के अंदर रुकावटें बाधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यहां पर अगर कुछ टेक्निकल तरीके से कुछ कर रहे हैं काम तो बहुत अच्छा, मैकेनिकल तरीके से कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही मेडिकल से रिलेटेड भी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन के तहत भी आपको फायदा गेन आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रभाव यहां पर हो सकता है। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव जैसे ही छठे भाव के अंतर्गत जाएगा, अष्टमेश भी आपके 6th हाउस में चला गया और आपका लाभ भाव का स्वामी 6th हाउस के अंतर्गत जा रहा है। नौकरी से और आपके सभी तरीके के रोग रिपो ऋण, इन पर आपको लाभ वहां से गेन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था, विजय हो जाएगी, वहां लाभ आपको हो जाएगा। जॉब है, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, वहां से आपको गेन हो सकता है। कहीं ना कहीं उस दृष्टि से अच्छा, मामा मौसी से भी आपको फायदा हो सकता है। 10 मई के बाद ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है।
इसके बाद जैसे शुक्र का प्रभाव 19 मई तक शुक्र मेष राशि के अंदर छठे भाव के अंतर्गत सप्तमेश भी 12वें घर का स्वामी और 12वें घर को देखेंगे। आप देखना कुछ नई नई चीजें खरीदते हुए नजर आओगे, आप लग्जरियस चीजों पर खर्चा आपका बढ़ सकता है इस समय के अंतर्गत 19 मई तक ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। पार्टनर के थोड़ा बीमार होना, पार्टनर से संबंधित थोड़ी परेशानी इस समय में रह सकती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज भी इस समय में रह सकता है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव में स्वराशि होकर जाएगा, गुरु शुक्र का प्रभाव, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की और अग्रसर होने वाली स्थिति, लेकिन थोड़े आपके खुद के कर्म खुद के काम के कारण थोड़ी दिक्कतें वहां पर दिख रही है। या सूर्य का प्रभाव है तो पिता के कारण, हायर अथॉरिटी के कारण, बॉस के कारण वो एक समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्र की दृष्टि लगन पर, गुरु की दृष्टि, आप काफी ज्ञानी होते हुए नजर आएंगे और इस समय में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट भी आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के इस दुख को, ये जो शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि के कारण लंबे समय चल रहा था, आप कुछ ऐसा प्यार का, प्रेम व्यवहार का, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सुंदर सुंदर चीजों की तरफ आप आकर्षित होंगे जिसके कारण आप उस नकारात्मक चीजों को अपने से दूर करते हुए नजर आएंगे और एक मतलब कहीं ना कहीं सुंदरता की ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस दृष्टि से आपके लिए फायदा भी रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें गुरु का प्रभाव जान लीजिए। धन भाव का स्वामी सप्तम में, व्यापार से आपको फायदा, पार्टनरशिप से आपको लाभ दिलाएगा, ये स्थिति रहेगी। और वहीं गुरु की देखिए अपदृष्टि लाभ भाव पर लाभ की वृद्धि कराएगा, प्रमोशन करा सकता है आपको। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा दिक्कतें, जैसे कि हमने बताया कि मंगल राहु, तो अभी ये मत सोचना कि यहाँ पर आप, क्योंकि राहु बुद्धि भाव में है, पंचम भाव के अंतर्गत राहु है, ये क्या करेगा, शॉर्टकट से आपको पैसा कमाने के लिए आपको प्रेरित करेगा, नहीं करना है वहां, वो आपको फंसा देगा। यहीं गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर लाभ देगी, आपको फायदा दे देगी, प्रमोशन देगी। वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर आपको ज्ञानी भी बनाएगी, गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान में वृद्धि भी कराने वाली रहेगी। रिसर्चर आपको अच्छा सा बना देगी क्योंकि वृश्चिक राशि भी है, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपको बहुत सारा ऐसा ज्ञान मिलेगा जो बहुत छुपा हुआ ज्ञान होगा। अब वो हो सकता है कि आपको आपके कुछ ना कुछ किसी तरीके के, मतलब क्योंकि फैमिली से रिलेटेड भी, क्योंकि वृषभ के अंतर्गत गोचर करके वृश्चिक पर दृष्टि डाल देंगे गुरु, तो परिवार के अंतर्गत लोगों को लेकर, मतलब पारिवारिक लोगों को लेकर आपको कुछ ऐसा ज्ञान, उनकी बातें पता लग रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। या उनको आप बहुत अच्छे से समझकर, गहराई से समझकर अपने जो माइंड के अंदर जो एक नकारात्मकता थी उसको दूर करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी स्थिति हो सकती है। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपकी दशा पर। और लेकिन यहां पर ये गुरु काम करने वाले रहेंगे कि ये सारी स्थिति रहेगी। कितनी बार ऐसा होगा कि आप किसी को गलत समझ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, गुरु वृषभ में आकर आपकी स्कॉर्पियो पर यहाँ पर दृष्टि लगन पर डालेंगे, आपको उनके बारे में गहराई में आपको पता लगेगा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। या ये हो सकता है आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा भी समझ रहे थे और आप उसके कारण, मतलब उसको कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए आप उसके लिए बड़े चिंतित रहते थे। अब पता लगता है आपको कि वो व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न कर रहा था, जिसके तहत भी आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत सारी क्लियरिटी आती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं राहु का जल तत्व की राशि के अंतर्गत, जल तत्व आपका राहु के प्रभाव के कारण बिगड़ ही रहा था, जो कि मानसिक स्तर पर आपको बड़ी परेशानी आपको हो ही रही थी। लेकिन ये गुरु एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ये आपको क्लियर करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये जो राहु का विष आपके पूरे जल तत्व पर घुला हुआ था, जो आपके भाग्य की में अड़चने, बाधाएं, आपकी पर्सनालिटी को भी बड़ा अजीब बना दिया था, बच्चों के साथ भी परेशानी, लव रिलेशनशिप में परेशानी, ये कहीं ना कहीं जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में इतना ज्यादा चल रहा था, उसको अब गुरु की कृपा से ही अब यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आएगा। वहीं भाग्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, जो कि आपके यंगर सिबलिंग्स के तहत आपको कुछ काम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, वहां से भाग्य का साथ मिल सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज के जरिए, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया न्यूज के द्वारा या सॉफ्टवेयर के से या राइटिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड इत्यादि वर्क से आपको यहाँ पर लाभ आपको मिल सकता है। आस पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है। और कहीं ना कहीं एफर्ट थोड़ा कम करके भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि गुरु की जो भाग्य की दृष्टि वो मकर राशि पर ही है, तो उस केस में भी एफर्ट तो करने पड़ेंगी। लेकिन हाँ, गुरु की दृष्टि के तहत बहुत सारे काम में आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल जाएगा। बस वही रहेगा कि एफर्ट तो करा, लेकिन गाइडेंस मिल गया तो इजिली आपने कर लिया, बस इतना यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में, माता की जिम्मेदारी और कंस्ट्रक्शन वर्क बता ही रहा है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल सकता है, घर में काम आप करवा सकते हैं, घर में नौकर चाकर आते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारी स्थिति यहाँ पर दिख ही रही है। लेकिन यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी आपकी पराक्रम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, जो कि आपके लिए कि आपके जॉब के लिए विशिष्ट पराक्रम दिखाना, प्रयत्न करना, इनिशिएटिव लेना, उसको बता रही है। वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर, शत्रु घर पर, वहां पर काम के अंतर्गत थोड़ा आपकी तो मैं किसी के साथ हो जाना, कहीं ना कहीं वहां पर रिलेशनशिप इशू, सीरियस कोई दुख का भाव, कहीं से वहां गिल्ट का भाव, कुछ आपने काम किया और काम करने का गिल्ट महसूस करना, तो वो भी इस स्थिति शनि का प्रभाव यहाँ पर आएगा। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके लगन पर,
आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बड़े सीक्रेटिव तरीके से कुछ करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसी फिजिकल लेवल पर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसको आप कहीं ना कहीं सीक्रेटिवली उसको छुपाकर उसको आप कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस तरीके का भी कर्म अपनी पर्सनैलिटी को लेकर इन चीजों को लेकर आप करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा आपको डिप्रेस कर सकती है। अगर आपने शनिदेव की इस एनर्जी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपको डिप्रेस कर सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप डीप थिंकिंग, कोई ऐसा काम जहां पर डीपली आपको सोचना पड़ रहा हो, उस तरीके का काम में अगर आप लीन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आपको थोड़ा डिप्रेशन में ला सकती है। लेकिन अब शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव से डरना नहीं है, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि लगन पर है। आपका पूरी फुल आप गुरु के सानिध्य में गुरु सामने आपके, और गुरु की दृष्टि सीधी आप पर पड़ रही है, लाइट में है, आप गुरु के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में है। आपकी सारी जो एक नकारात्मकता है आपके जीवन की, आपके शारीरिक स्तर पर भी या मानसिक स्तर पर भी, वो सब दूर होती हुई नजर आएगी। आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप किसी तरीके की आपको हेल्थ के इशू से कोई परेशानी चल रही थी, आप डिप्रेस थे, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा गुरु, अच्छा जुपिटर आपको इस समय के अंतर्गत गाइड करने वाला आपको व्यक्ति मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उस दृष्टि से भी आपके काम बनते हुए रहेंगे। तो कुल मिलाकर समय अब बदल गया है, काफी चीजें आपके लिए पॉजिटिव भी होती दिखाई दे रही है। बस अभी लग्नेश का मंगल राहु का गोचर ये निकल जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर काफी राहत मिलेगी। लेकिन इस गोचर का भी हमने बताया किस तरीके से आप इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, मंत्र जप करके भी। और ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, इसके तहत आप अगर यहाँ पर मीठा पानी, शरबत बांटना या गन्ने का रस, और कहीं ना कहीं एजुकेशन के हाउस में यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आप किसी स्कूल के बाहर आप वहां पर भी बांट सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन के हाउस में भी है। तो यहाँ पर अगर आप उनको पिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ की अगर कुछ ऐसे एक सडन तरीके से कुछ होना था, उससे आप बच जाएंगे, वहां पर आपको राहत मिलेगी। शुभ दिन 2 से 4, 8 से 10, 13 से 15, 18 से 20, 25 से 27, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 13, 18 से 20, 20 से 23, ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 8, 10 से 13 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 8 से 10, 13 से 15, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 20 से 23 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे इस समय जिद्दी होते हुए दिखाई देंगे, बच्चे कहना नहीं मानेंगे, और बच्चों की भी संगत का ध्यान रखना है कि बच्चे कहाँ, किधर, क्या कर रहे हैं, उस पर भी अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या 8 मई की है, पूर्णिमा 23 मई की रहेगी, भरतनी एकादशी 4 मई की रहेगी और मोहिनी एकादशी 19 मई की। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। मंत्र जप करेगा पंचम भाव के अंतर्गत है, मंत्र जप करना है ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कर लीजिए। मीठा पानी, शरबत बांटना है, जैसा कि मैंने बताया, गन्ने का रस। और 10 मई को अक्षय तृतीया है। अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड मेजर इश्यूज आ रहा है, मानसिक तनाव के अंतर्गत है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड आप चल रहे हैं, आप गन्ने का रस बांटिए। जितना आप 10 मई को आप जब गन्ने का रस बांटेंगे, और खासकर जैसे मैंने बताया आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ पर स्कूल के बाहर, किसी विद्यालय के बाहर अगर आप बांटते हैं तो आपके लिए, या आप जैसे भी बांटें, लेकिन 10 मई को आपको बांटना चाहिए। आप बांटिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज है वो सोल्व होगा। आपका जो ऐसा लग रहा था इमोशनल लेवल पे बड़े परेशान आप चल रहे हैं, वो आपका सोल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थिति के अंतर्गत आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी और ये डिप्रेशन आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। तो वो चीज अच्छी रहेगी आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री लोग की सेवा करनी है। समाज सेवा में आप लोगों को भोजन भी करा सकते हैं, और विशेष से लड्डू जरूर बांटिएगा। गंगा जल व हल्दी डालकर स्नान करिए। अगर आप ऐसी, क्योंकि ये बात पता है कि शनि और राहु की एनर्जी काफी समय से आपको, आपके पूरे चार्ट को प्रभावित कर रही थी। आपका पूरा जल तत्व बिगड़ा था, आप बहुत ज्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो अगर ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप चल रहे थे, तो अब यहाँ पर बहुत अच्छा रेमेडी ये रहेगा आपका गंगा जल। आप नहाने के पानी में डालकर थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी डालिए, और उसके बाद आप नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखना थोड़ा 1 मंथ आप कंटिन्यू करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आप देखना आप बहुत अपने आप को पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।